कहानी की शुरुआत एक अच्छे खूबसूरत पल से होती है। आना एक सिंगल मदर है और ये जो प्यारे सा बच्चा है इसका नाम सियोंग है। बाहर बहुत ही जोरों से शोरों से बारिश हो रही है। आना को कुछ अजीब लगा। तभी सियोंग बारिश को देखकर अपनी माँ से स्विमिंग करने को कहता है, मगर उसकी माँ उसको समझाकर खाना बनाने चली जाती है। तभी नीचे देखती है कि उसके फ्लोर पर पानी आ गया है और खिड़की की तरफ देखा तो वहाँ से भी पानी आने लगा। सियोंग की माँ जब खिड़की से देखती है तो उसकी रूह कांप गई। उसने देखा कि पूरा शहर पानी में डूब गया है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आना बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। अचानक अनाउंसमेंट होती है कि 3rd फ्लोर तक पानी भर गया है, जितनी जल्दी हो सके टॉप फ्लोर पर आ जाओ। अनाउंसमेंट में ये भी बात पता चलती है कि इलेक्ट्रिसिटी अब नहीं चल रही, जिसके कारण सभी लिफ्ट काम करना बंद कर दिया है और तुम्हें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करना होगा। आना जल्दी जल्दी जरूरी सामान पैक करने लगती है। माहौल इतना भयानक होने के बावजूद सियोंग अपनी माँ से स्विमिंग करने की जिद करता है। उसकी माँ इसकी ये बात सुनकर बहुत डांटती है। एक तो पहले से ही बहुत परेशान है, ऊपर से ये सब। आना जल्दी से सूटकेस में सामान भरने लगती है। तभी उसके फोन पर एक कॉल आती है। कॉल के दूसरे साइड वो आदमी पूछता है कि क्या आप डार्विन कंपनी की मैनेजर आना बोल रही हैं और क्या आपके फ्लोर पर पानी भर रहा है। आना जवाब देती है हाँ। फिर वो आदमी कहता है कि मैं आपको रिसीव करने आया हूँ, आप जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाइए और हाँ, अगर आप सामान लेने की सोच रहे हैं तो प्लीज मत लाइए। आना तुरंत सियोंग को लेकर बाहर निकलती है। वो बाहर का मंजर देखकर हैरान हो गई। वो देखती है कि पानी ने एक भयानक रूप ले लिया है। ऐसा लग रहा है कि कभी भी ये पानी हम सबको निगल लेगा। चारों तरफ लोग पागलों की तरह भाग रहे हैं। आना अपने बेटों को लेकर सीढ़ियों के पास पहुंचती है। वो वहां पहुंचकर देखती है कि बहुत सारे लोग सीढ़ियों पर खड़े हैं। अगर यहाँ इंतजार करने लगूं तो यही डूब जाऊंगी। फिर उसे याद आता है कि एक इमरजेंसी डोर है। वहाँ से आना सीढ़ियों से होकर जाने लगती है। सियोंग अभी छोटा बच्चा है। वो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन इसकी माँ इसका ध्यान भटकाने के लिए सियोंग का फेवरेट गाना गाती है। तभी वो देखती है कि सीढ़ियों पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है, यहाँ से निकलना मुश्किल है। आना वापस जाने लगती है। तभी उसे कोई आवाज देता है। आना उसे देखने लगती है। जैसे ही आना पीछे देखती है वहाँ सियोंग नहीं होता। वो पागलों की तरह अपने बेटे को ढूंढने लगी। अपने आप को हेल्पलेस और बेबस समझती रही। तभी वो फ्लोर से खिड़की की तरफ देखकर हैरान हो जाती है। वो देखती है कि पानी की एक तेज लहर उसकी तरफ बढ़ रही है। तभी लहर सभी लोगों को पानी में डुबा लेती है। आना मगर अपने बच्चों को ढूंढना नहीं छोड़ती। बहुत देर तक ढूंढने के बाद उसे सियोंग बेहोश मिलता है। एक बच्चा पानी में कितनी ही देर सांस ले पाएगा। आना रूम का डोर खोलने की पूरी कोशिश करती है, मगर धीरे धीरे वो भी बेहोश होने लगी। उसे लगा शायद अब वो नहीं बचेंगी, लेकिन तभी तुरंत हीजो वहाँ आकर दोनों को बचा लेता है। हीजो सियोंग के पेट से सारा पानी निकाल देता है। क्योंकि आँख खुलते ही वो अपने माँ को गले लगा लेता है। दूसरी तरफ हीजो अपने फोन से वीडियो बनाकर डार्विन कंपनी से कांटेक्ट कर रहा था और उससे कह रहे थे कि मैंने दोनों को सही सलामत रेस्क्यू कर लिया है। तभी आना उससे पूछती है कि इतने सारे लोग हैं, तुमने मुझे ही क्यों बचाया और तुम कौन हो। तब हीजो बताता है कि मुझे डार्विन कंपनी ने तुम्हें बचाने के लिए भेजा है, क्योंकि जल्द ही ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। आना पूछती है कि पानी नमकीन क्यों है। हीजो बताता है ये बारिश की वजह से नहीं, बल्कि एक बड़ा बर्फ का टुकड़ा पिघल गया है, इसलिए ये सब हो रहा है। वो बताता है कि तुम और बॉस की एक ही इमोशन को एआई में डाल सकती हो, ताकि हम लोग धरती पे नए मनुष्य को बना सके, और ये काम तुम्हारे और बॉस के अलावा कोई नहीं कर सकता। लेकिन सुबह से मैं बॉस का फोन ट्राई कर रहा हूँ, मगर उनका कोई कॉल रिप्लाई नहीं आ रहा। शायद बॉस और उनकी बेटी दोनों मारे गए। तभी सियोंग अपनी माँ से कहता है कि उसे टॉयलेट आई है। जो ये बात सुनकर उन्हें एक फ्लोर पे ले जाता है। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि गैस पाइप लीक हो रही है। वो तुरंत सियोंग को लेकर बाहर निकल पड़ते हैं। बहुत लोग पानी में डूबकर मर रहे थे। ये देखकर आना का दिल तड़प उठता है। हीजो और आना जिस ओर जाना चाहते थे उस तरफ गैस लीकेज की वजह से आग लग जाती है। हीजो को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, इसलिए वो रेलिंग से चढ़कर ऊपर आ गया और आना से कहने लगा कि अपने बेटे का हाथ मुझे दे दीजिए। आना पूरी कोशिश करती है, मगर सियोंग अपनी माँ के अलावा किसी और के पास जाना ही नहीं चाहता। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद हीजो सियोंग को पकड़ लेता है, लेकिन आना पानी में गिर गई। वो फिर से तैरकर अपनी पूरी जी जान से पहले फ्लोर पर पहुंच गई। वो यहाँ देखती है कि एक लड़की लिफ्ट में फंसी हुई है। आना उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, मगर पानी की तेज लहर उसे डुबा ले गई। आना किसी तरह तैरकर हीजो के पास पहुंच जाती है। हीजो बताता है कि हम अभी 18वें फ्लोर पर हैं, हमें 30वें फ्लोर तक जल्द से जल्द ही पहुंचना होगा। दोनों सियोंग को लेकर अपने साथ 30वें फ्लोर पर पहुंच गए। वहाँ आना को पता चलता है कि ये लोग सिर्फ मुझे ही ले जाएंगे, मेरे बच्चे को नहीं। ये सुनकर आना फूट फूट कर रोने लगी और कहती है कि सियोंग अकेला यहाँ कैसे रहेगा, इसे भी ले चलो। मगर हीजो कहता है कि मुझसे जो कहा है मैं वही कर रहा हूँ। तो फ्लोर का गेट खोलते ही हीजो को पता चलता है कि ये लोग पहले से ही मौजूद है। ये लोग आना को सियोंग से अलग कर देते हैं। आना आखिरी बार अपने बेटे के कान में कुछ कहती है। तभी दो लोग हीजो को मार देते हैं। आना हेलीकॉप्टर में बैठकर स्पेस स्टेशन की ओर जाती
जाते समय देखती है कि पूरी दुनिया को पानी ने निगल लिया है। तभी स्पेस से एक पत्थर का टुकड़ा आता दिखता है। यहीं पे एक असली और चौंका देने वाला ट्विस्ट आता है। हम देखते हैं कि आना अपने वही अपार्टमेंट में सोकर उठती है और वहाँ पर पानी भरा हुआ है। हाँ, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग चकरा गया है और आपके दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन हो रही है, लेकिन थोड़ी देर रखो, सारे कंफ्यूजन अभी दूर हो जाएंगे। तभी अनाउंसमेंट होती है कि 3rd फ्लोर पर पानी भर रहा है, जितनी जल्दी हो सके 2 फ्लोर पर पहुंचकर अपनी जान बचाओ। फिर आना को फोन पर हीजो का कॉल आता है। वो कहता है जल्द से जल्द ऊपर आओ, तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर इंतजार कर रहा है। कॉल के बीच में सियोंग अपनी माँ को कुछ दिखाना चाहता था, मगर उसकी माँ उसे इग्नोर कर देती है। थोड़ी देर बाद सियोंग अपनी माँ से सवाल करता है कि माँ, मेरी उम्र 6 ही साल क्यों रहती, मैं बड़ा क्यों नहीं हो रहा। आना को कुछ समझ नहीं आया, वो सियोंग को लेकर जाने लगी। तभी पिछली बार की तरह हीजो उसे पुकारता है, जिसपे उसने जवाब दिया था, मगर इस बार आना कुछ नहीं बोलती। तभी पानी की एक तेज लहर सभी को डुबाकर मार देती है। आना सियोंग को किसी तरह ऊपर चढ़ा देती है, मगर जब खुद आकर देखा तो वहाँ सियोंग नहीं होता। आना पागलों की तरह सियोंग को ढूंढने लगती है। उसे लगा शायद सियोंग पानी में ही है। वो तुरंत पानी में कूदकर उसे ढूंढने लगी, मगर तभी तैरती हुई कार आना को जोर से टक्कर मारती है। अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि हीजो आना को रेस्क्यू कर लेता है, लेकिन यहाँ तुम गौर करो कि पिछले सीन में आना के टी शर्ट पर 497 लिखा था और इस सीन में 487 लिखा है। आना सियोंग को ढूंढने लगती है, मगर हीजो उसे रोकने लगा। तभी आना हीजो से गन छीनकर उसके ऊपर तान के कहती है कि अगर अब रोकने की कोशिश की तो मैं यहीं तुम्हें ठोक दूंगी। तभी अचानक गैस लीकेज की वजह से एक रूम ब्लास्ट हो गया। आना बुरी तरह जख्मी हो गई और फ्लोर से लटक जाती है, लेकिन एक बार फिर से हीजो उसे बचा लेता है और इस बार आना के टी शर्ट पर 193 लिखा होता है। आना हीजो के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर पानी में कूद गई। वो फिर से सियोंग को ढूंढने लगी। तभी लिफ्ट में उसे उसी बच्ची की रोने की आवाज आती है, जिसकी हमने पहली सीन में आवाज सुनी थी। पिछली बार आना उस बच्ची को नहीं बचा सकी थी, मगर इस बार उससे ज्यादा कोशिश करके उस बच्ची को बचा लेती है और अब उसकी टी शर्ट पर 4007 लिखा होता है। लेकिन आना सियोंग को ढूंढने फिर से निकल जाती है। हीजो आना से कहता है कि कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम आ जाएगी, फिर वो खुद ही सियोंग को ढूंढ लेंगे। लेकिन इस सवाल के जवाब में आना कहती है कि हमें रेस्क्यू टीम के आने से पहले ही उसे ढूंढना होगा। ऐसा बोलते ही हीजो को लगा जैसे आना ये जानती हो कि आगे क्या होने वाला है। अगले सीन में दिखाया गया है कि आना दीवार पे कुछ ड्रॉ करती है, लेकिन इस बार भी नोटिस करने वाली बात है कि अब उसकी टी शर्ट पर 7993 लिखा है। तभी आना को याद आया कि सियोंग को ख्वाब आया था जिसे उसने टेप में ड्रॉ किया था। वो इस चीज को मुझे दिखाना चाह रहा था। आना तुरंत अपने जेब से फोन निकालती है। उस फोन में जो देखती है उसके होश उड़ गए। यहाँ हमें पता चलता है कि पहली बार सियोंग बेहोश होने से पहले जो मंजर देखता है उसी को ड्रॉ करके अपनी माँ के फोन में भेजता है। तब से हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उसने वही फोटो 1000 बार से भी ज्यादा भेजी थी। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये हजारों फोटो और टी शर्ट पर बदलते नंबर का क्या राज है? आना आप समझ जाते हैं कि सियोंग उसे क्यों बार बार यह कह रहा था, मैं 6 साल पर ही क्यों अटका हुआ हूँ। आना हीरो से अब सीक्रेट रिवील करती है। वो बताती है कि डार्विन सेंटर एक सिंथेटिक कॉपी बनाने की सीक्रेट प्रोजेक्शन पर काम कर रहा था। वे 3D मॉडल के जरिए ऐसी बॉडी बनाते हैं जिसमें वो इंसानों के सभी इमोशंस को डाल देते हैं और इंसानों की तरह सब कुछ कर सकता है। और इस काम के कंप्लीट होने के बाद कंपनी ने 2 बॉडी बनाई, जिसमें से एक सियोंग है। तो अब समझ आया कि सियोंग कोई इंसान नहीं बल्कि सिंथेटिक बॉडी है और आना उसकी बायोलॉजिकल माँ नहीं। अब इसे ध्यान से समझो कि आखिर ये हो क्या रहा है। दरअसल आना की मेमोरी को AI सिस्टम में ट्रांसफर कर दिया जाता है, फिर सियोंग को कहीं और छिपा दिया जाता है। ये पूरा सेटअप इस तरह किया जाता है कि जहाँ आना का काम होगा सियोंग को ढूंढना। अब तक आना कितनी बार सियोंग को नहीं ढूंढ पाई है वो टी शर्ट पे लिखे नंबर पे देखो। और आना बार बार सियोंग को क्यों नहीं ढूंढ पा रही थी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज था। खैर, जो ये सब जानने के बाद डिसाइड करता है कि वो इसकी मदद करेगा, मगर सिस्टम इस तरह से डिजाइन है कि जितनी बार आना शुरुआत करेगी उसे सिक्योरिटी गार्ड से लड़ना पड़ेगा। इसलिए आना दिमाग लगाती है और फ्लोर से डायरेक्ट चढ़कर टॉप फ्लोर पर पहुंच जाती है। वहाँ उसे एक पुरानी अलमीरा दिखती है जिसमें सियोंग अपनी माँ का आने का इंतजार कर रहा था। आना उससे माफी मांगती है क्योंकि उसने पिछली बार उसे यहीं पर छोड़कर चली गई थी, लेकिन सियोंग बताता है कि आना ने उसे छोड़ा ही नहीं था। दरअसल हेलीकॉप्टर पर चढ़ने से पहले आना ने उसके कान में कहा था कि वो इस अलमारी में छिपकर उसका इंतजार करे। इसलिए ये सिस्टम जितनी बार रिस्टार्ट हुआ हर बार सियोंग इसी अलमारी में आकर छिप जाता। आखिरी सीन में आना अपने बच्चे को गले लगाती है। सच में माँ का प्यार बहुत ही अजीब होता है। यहीं पे इस कहानी का एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।